जादुई दर्पण। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसने एक पुराना धूल भरा दर्पण देखा। दर्पण के चारों ओर नक्काशी थी और वह देखने में साधारण नहीं लग रहा था। आरव ने उसे उठाया और घर ले आया। जब उसने दर्पण को साफ किया तो वह चमकने लगा। अचानक दर्पण में उसका प्रतिबिंब हिलने लगा, जैसे वह उससे बात करना चाहता हो। आरव डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। दर्पण ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं एक जादुई दर्पण हूँ। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन हर इच्छा के साथ तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। पहली इच्छा के लिए आरव ने कहा, मैं अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर घर चाहता हूँ। दर्पण ने कहा, तुम्हारी परीक्षा है कि तुम बिना किसी की मदद के गांव के सभी बुजुर्गों की मदद करो। आरव ने मेहनत की और पूरे गांव के बुजुर्गों की मदद की। किसी के लिए पानी भरता, किसी के लिए लकड़ी काटता। कुछ महीनों के बाद गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। तब दर्पण ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसके माता पिता के लिए एक सुंदर घर प्रकट हुआ। दूसरी इच्छा के लिए आरव ने कहा, मैं दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। दर्पण ने कहा, तुम्हें पहले 10 बच्चों को पढ़ना सिखाना होगा जो स्कूल नहीं जा सकते। आरव ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सभी बच्चे पढ़ने लिखने लगे। फिर दर्पण ने उसे एक जादुई दरवाजा दिखाया जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तक ले गया। आरव ने समझा कि हर इच्छा मेहनत और अच्छाई से पूरी होती है। उसने अंतिम इच्छा के लिए कहा, मैं चाहता हूँ कि इस दर्पण की शक्ति से गांव के सभी लोग खुशहाल बने। दर्पण मुस्कुराया और कहा, तुमने अपनी इच्छाओं से यह साबित कर दिया कि तुम सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हो। अब यह जादुई शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। उस दिन के बाद से आरव अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद करने में लग गया। उसका गांव सच में खुशहाल बन गया और वह जादुई दर्पण उसके नेक कामों का साथी बना रहा। सीख, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और मेहनत से अपने सपने पूरे करने में है। आरव के गांव में जब खुशहाली आई तो आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसकी मदद और जादुई दर्पण के बारे में सुनकर हैरान थे। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है। एक दिन पास के एक अमीर जमींदार, जिसका नाम राघव था, ने जादुई दर्पण की बात सुनी। वह स्वार्थी और लालची था। उसने सोचा, अगर यह दर्पण मेरे पास हो तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। राघव आरव के गांव पहुंचा और उससे दोस्ती का नाटक किया। उसने आरव से कहा, तुमने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम आराम करो। मुझे अपना यह दर्पण दे दो, मैं बाकी गांवों की मदद करूंगा। आरव समझ गया कि राघव के इरादे नेक नहीं हैं। उसने मना कर दिया, यह दर्पण उन्हीं के लिए है जो दूसरों के भले के लिए इसका उपयोग करें। लालच इसे बर्बाद कर देगा। राघव को गुस्सा आया। उसने रात में आरव के घर से दर्पण चुराने की योजना बनाई। वह आधी रात को चुपके से घर में घुसा और दर्पण उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, एक तेज रोशनी कमरे में भर गई। दर्पण की आवाज गूंजी, तुमने इसे गलत तरीके से पाने की कोशिश की है। यह केवल उन्हीं की सेवा करता है जिनके दिल में सच्चाई और परोपकार है।
अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। राघव अचानक गहरे अंधेरे जंगल में जा पहुंचा, जहां हर तरफ भटकने के अलावा कुछ नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। दूसरी ओर आरव ने देखा कि दर्पण वापस अपनी जगह पर आ गया है। उसने सोचा, इस शक्ति को हमेशा सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। नए बदलाव आरव ने तय किया कि वह दर्पण की शक्तियों को छिपा कर रखेगा। अब वह इसे केवल तब इस्तेमाल करेगा जब स्थिति वास्तव में गंभीर हो। उसने गांव वालों को सिखाया कि मेहनत और एकता से वे अपनी मुश्किलें हल कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग खुद समस्याओं का हल ढूंढने लगे। आरव ने महसूस किया कि लोगों को मदद चाहिए, पर साथ ही आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है। अंत में कई साल बीत गए। आरव एक बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाने लगा। दर्पण अब भी उसके पास था, लेकिन वह शायद ही कभी उसका इस्तेमाल करता। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों को इतना मजबूत बना दिया था कि अब किसी को जादू की जरूरत नहीं थी। दर्पण ने आखिरकार आरव से कहा, तुमने मेरी शक्ति को सही दिशा दी। अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा हूँ। यह दुनिया सच्चे इंसानों की ताकत से चलती है, न कि जादू से। दर्पण धीरे धीरे गायब हो गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है, जादू हमारे दिल और मेहनत में होता है। गांव अब हमेशा खुशहाल और आत्मनिर्भर बना रहा। आरव की कहानी प्रेरणा बन गई कि सही रास्ते पर चलकर और दूसरों की मदद करके हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। आरव की कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसके जाने के कई साल बाद गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका था। लेकिन एक दिन गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पक्षी अचानक गायब हो रहे थे, पेड़ सूख रहे थे और गांव का कुआं धीरे धीरे सूखने लगा। गांव के लोग घबरा गए और सोचने लगे कि यह सब किसी प्राचीन श्राप का नतीजा है। गांव के बुजुर्गों ने याद किया कि आरव ने जादुई दर्पण की बात की थी, लेकिन दर्पण तो अब कहीं नहीं था। क्या इसका मतलब था कि दर्पण की शक्ति की अब जरूरत थी? गांव के एक युवा लड़के देव को आरव की कहानियां सुनकर हमेशा प्रेरणा मिलती थी। वह समझ गया कि समस्या को हल करने के लिए एक बार फिर से जादुई दर्पण की खोज करनी होगी। उसने बुजुर्गों से आरव के घर का पता पूछा और वहां की तलाशी लेने लगा। अचानक घर के एक पुराने कोने में उसे एक छोटा सा बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें दर्पण नहीं था, लेकिन आरव का लिखा एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय भविष्य के पाठक, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुम्हें जादुई दर्पण की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, यह दर्पण सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जिनका दिल सच्चा है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग और दूसरों के भले के लिए काम करना होगा। जादू जंगल में छुपा है, लेकिन तुम्हें अपनी अच्छाई से उसे पाना होगा। देव ने यह पढ़कर तय किया कि वह जंगल में जाएगा और सच्चाई और मेहनत से दर्पण को खोजेगा। जंगल की परीक्षा देव ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के अंदर जाते ही उसे पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक बूढ़ा आदमी पानी की तलाश में भटक रहा था। देव ने अपना सारा पानी उसे दे दिया, भले ही उसे खुद की प्यास सहनी पड़ी। फिर उसे एक घायल हिरण मिला जो एक जाल में फंसा हुआ था। देव ने उसे छुड़ाया, हालांकि जाल काटने में उसके हाथ बुरी तरह घायल हो गए। जंगल के भीतर एक गुफा में पहुंचने पर उसे एक बड़ा पत्थर रास्ता रोकते हुए मिला। पास में एक कमजोर बच्चा खड़ा था जो पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था।
देव ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हटा दिया और रास्ता साफ कर दिया। दर्पण का प्रकट होना 3 परीक्षाओं के बाद गुफा के भीतर एक तेज रोशनी चमकी। जादुई दर्पण वहां प्रकट हुआ। दर्पण ने कहा, देव, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे और परोपकारी हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना, मेरी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। देव ने दर्पण से कहा, हमारे गांव का कुआं सूख रहा है और जंगल मर रहा है। कृपया इन सबको ठीक कर दो। दर्पण ने उसकी सच्चाई और निस्वार्थ भावना देखकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, गांव का कुआं पानी से भर गया और जीवन सामान्य हो गया। अंत का संदेश। देव ने दर्पण को वापस गुफा में रखा और कहा, यह शक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह तभी काम करेगी जब हम सब मिलकर अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाएंगे। देव की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। आरव की तरह वह भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। सच्चा जादू हमारी अच्छाई, निस्वार्थता और मेहनत में छिपा है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है। लालच और धोखे से कभी कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से ही असली जादू होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।